राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। पितृपक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी और पितृपक्ष एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या कथा है और उसका पारण का समय क्या है और पितृ श्याम एकादशी कब मनाई जाएगी, इसके बारे में सब इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष की एकादशी शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। अब हम आपको सुनाएंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इसके पहले जैसे कि हम एकादशी के एक दिन पहले से हमारा व्रत चालू हो जाता है और जो जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह हमें बहुत सी चीज़ें नहीं खानी होती। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप सर्च करके ज़रूर से देख लीजिएगा इसके नियम की वीडियो। और व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य को जल दीजिए, फिर भगवान विष्णु के अवतार जैसे कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल, नरसिंह भगवान, जो भी आपके पास मूर्ति फ़ोटो है आप उसकी अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए। उनको नहलाइए, नए नए वस्त्र अच्छे से वस्त्र बनाइए, फूल सुगंधित फूल माला वगैरह चढ़ाइए। उस दिन हो सके तो कमल का फूल ज़रूर से चढ़ाइए और भोग आरती करिए। विष्णु सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करिए और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करिए। इस तरह से पूजा अर्चना के दिन में फल वगैरह ले लीजिए। शाम को हो आप अपनी इच्छा अनुसार आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी। कृष्ण भक्ति से सरोबार होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके ये सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल मिलता है। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण था। सत्ययुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। हे देव, अब आप कृपा कर बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ। नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर, कृपा कर यथा शीघ्र कहें। उत्सुकता ने राजा से पूछा। उसने कहा, हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश लेने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे
तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक के पास में वास करूं। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, ये तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप कृपा कर मुझे इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग करूँगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जो संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अब हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय बताते हैं। इंदिरा एकादशी का पारण का समय है 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के मध्य में पारण का समय है। और शाम प्यारे लोग एकादशी 28 तारीख को 28 सितंबर को मनाएंगे। तो ये थी इंदिरा एकादशी के बारे में। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर से किया करिए। कमेंट में आप राधे राधे लिखिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।